माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है द लेबनम टॉप। ये एक पोएम है, इसके लिए टेड ह्यूक्स ने कंपोज किया है। और ये पोएम 11th क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक से ली गई है। और यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस पोएम का हिंदी अनुवाद भी बताएंगे। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त होती रहे और आपको नए नए वीडियोस भी प्राप्त होते रहें। और ये अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें बताना चाहूँगा कि इस पोएम में जो पोइट हैं टेड ह्यूक्स, वो हमको एक लेबनम ट्री के बारे में बताते हैं। ये लेबनम ट्री के लिए हिंदी में अमलताश का वृक्ष बोलते हैं। और ये लेबनम ट्री एक बहुत छोटा पेड़ होता है। तो यहाँ ये बताते हैं कि जो पेड़ ये प्रारंभ में बिल्कुल शांत होता है, शांत खड़ा होता है बिल्कुल स्थिर रूप से। और जब एक छोटी सी चिड़िया, यहाँ यहाँ पर चिड़िया का नाम गोल्ड फिंच दिया गया है, तो जब छोटी सी एक चिड़िया इस पे आके बैठती है तो ये पेड़ रोमांचित हो जाता है, हिलने डुलने लगता है। तो यहाँ इस पोएम के माध्यम से ये एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति एक पेड़ के बारे में और एक चिड़िया के बारे में यहाँ आपको बताएंगे। तो अब हम आपको इस पोएम के लिए लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। आप सबसे पहले पहली लाइन पे आएंगे। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। अब हम देखते हैं, देखो, द लेबनम टॉप इज साइलेंट। इस अमलतास के का जो वृक्ष है बिल्कुल ये साइलेंट है और क्वाइट स्टिल। और क्वाइट और पूरी तरीके से स्टिल, ये स्थिर है, ये बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा, ये पूरी तरीके से स्थिर है और शांत है। इन द आफ्टरनून मीन्स दोपहर में, येलो पीले रंग की, सितंबर सितंबर का महीना है, सनलाइट सूरज की रोशनी में, सितंबर के महीने में सूरज की पीली पीली रोशनी में दोपहर के समय में ये अमलतास का पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है और बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ है। इसकी कोई भी टहनी, कोई भी शाखा हिलडुल नहीं रही है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, इस वृक्ष की कुछ लीव्स, कुछ पत्तियां इसकी येलोइंग पीली पड़ चुकी हैं। ऑल इट्स सीड्स, और इस वृक्ष पे आने वाले सीड्स जो बीज हैं वो फालेन, वो गिर चुके हैं। जैसे कि आप भी जानते होंगे किसी वृक्ष पे सबसे पहले कली बनती, कली से फूल बनता है, उसी में फिर बीज बनता है, फिर बाद में जब बीज पक जाता है, जब फूल सूख जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो अब दोबारा से समझेंगे आप। लेबनम का ट्री या बोले तो अमलतास का पेड़ शांत और स्थिर खड़ा हुआ है। और सितंबर का महीना है, दोपहर का समय है, और इस दोपहरी में दोपहर पीली पीले रंग की धूप पड़ रही है और उस अमलतास के वृक्ष की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ चुकी हैं और उस पे जो बीज लगे हुए थे वो भी अब नीचे गिर चुके हैं। अब अगला स्टेंजा हम देखेंगे। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, a suddenness, a startlement, with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then seek as a lizard and alert and abrupt she enters the thickness and the machine starts up of chitterings and a tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her padded face identity mask. अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, अब इसको आगे से अब देखेंगे। टिल, अब यहाँ देखेंगे, जो भी पढ़ाया था हमने आपको, टिल से देखेंगे हम। टिल द गोल्ड फिंच कम्स,
अब इस अमलताज के वृक्ष पे, जो कि बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है स्थिर रूप से, अब इस पे गोल्ड फिंच नाम की एक छोटी चिड़िया आती है। ये जो गोल्ड फिंच जो चिड़िया होती है, वो एक गीत गाने वाली चिड़िया है और इसके पंख पीले रंग के हैं। तो अब ये गोल्ड फिंच नामक चिड़िया इस वृक्ष के पास आती है विद अ ट्विचिंग चिरप, और ये ट्विचिंग फड़फड़ाहट करती है, फड़फड़ाती हुई आती है, और चिरप ये चहचहाते हुए इस वृक्ष के पास आती है। अ सडननेस, अचानक से, सडननेस अचानक से, स्टार्टलमेंट एक अचानक से, एक स्टार्टलमेंट हलचल सी पैदा हो जाती है, कंपन सी पैदा हो जाती है एट ब्रांच एंड, इस वृक्ष की ब्रांच एक शाखा के एंड में, इस किनारे पर, इस वृक्ष की एक शाखा पर एकदम से एक कंपन सी पैदा हो जाती है। मतलब पेड़, अब जो उस चिड़िया के आने के बाद जब चिड़िया उस पेड़ के पास आती है तो पेड़ में एक प्रकार सी कंपन सी उसमें उत्पन्न हो जाती है, उस अमलताज के पेड़ में, चाहे हम यहाँ पेड़ कहें या वृक्ष कहें। देन सी एज अ लिजर्ड एन अलर्ट एंड एवरप्ट, तब इसके बाद स्लीक मीन्स चिकनी, एज मीन्स के समान, लिजर्ड छिपकली के समान, एक स्लीक मीन्स चिकनी, एक चिकनी छिपकली के समान वो चिड़िया, एंड अलर्ट और बहुत अलर्ट होकर, बहुत चौकस होकर, एंड एब्रप्ट और बड़ी फुर्ती से वो चिड़िया, सी एंटर्स, वह चिड़िया एंटर्स में प्रवेश करती है, द थिकनेस, वो चिड़िया प्रवेश करती है, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, वो चिड़िया अपनी चहचहाट के साथ में बड़ी फुर्ती से, बड़ी थिकनेस से, बड़ी सघनता से वो चिड़िया उस प्रवेश करती है, उस पेड़ की मतलब शाखाओं के अंदर प्रवेश करती है। फिर अचानक से उस चिड़िया के प्रवेश करने से, एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, एक मशीन जैसा कंपन प्रारंभ हो जाता है, उस वृक्ष के अंदर एक मशीन जैसा कंपन प्रारंभ हो जाता है, जो कि अभी शांत वृक्ष था। अब वो किससे कंपन उत्पन्न होता है? ऑफ चिटरिंग्स, उस चिड़िया की चहचहाट से वो कंपन प्रारंभ हो जाता है, एंड द ट्रेमर, और उसके पंखों के कंपन से वो मशीन सी एक प्रकार से प्रारंभ हो जाती है, मशीन चलना, एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और उसके स्वर के कंपन से, चिड़िया के स्वर के कंपन से एक प्रकार से मशीन सी चलना प्रारंभ हो जाती है, कंपन सा उस वृक्ष में प्रारंभ हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब इन चीज़ों से, उस चिड़िया के प्यारे प्यारे गीतों से, उसकी आवाज़ से, उसके पंखों की फड़फड़ाहट से, वो पूरा जो पेड़ है, द होल में, संपूर्ण ट्री, पूरा पेड़, ट्रेम्बल्स कांपने लगता है, हिलने डोलने लगता है, थ्रिल्स और रोमांचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। वो पेड़ जो अभी शांत खड़ा हुआ था, बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ था, अब वो चिड़िया की चहल पहल से, चिड़िया के गीतों को सुनकर, चिड़िया के पंखों की कंपन से, अब वो पेड़ ट्रेमल्स, हिलने डोलने लगता है, एंड थ्रिल्स और बड़ा रोमांचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यही तो इंजन है, मशीन है, ऑफ हर फैमिली, उसके परिवार की। चिड़िया का जो ये कंपन है, उसके जो गीत हैं, उसकी जो फड़फड़ाहट है, यही तो उसके परिवार का गुण है, इसके परिवार का इंजन है, कि हर किसी पक्षी की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो यहाँ कवि ने कहा इट इज़ द इंजन ऑफ ए फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है। शी स्ट्रोक्स इट फुल, और वो उस इंजन को पूरी तरीके से उस पर स्ट्रोक करती है, वह चिड़िया ऐसे पूरी तरीके से भड़का देती है उस इंजन के लिए। देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, इसके बाद में वो चिड़िया फ्लर्ट्स करती हुई, फड़फड़ाती हुई, टू ब्रांच एंड, एक ब्रांच में शाखा, एक शाखा के, एंड में सिरे पर पहुंचकर उस पेड़ की शाखाओं से बाहर आ जाती है, उस पेड़ के ऊपर आ जाती है, शाखाओं से बाहर आ जाती है। शोइंग हर बेडेड फेस आइडेंटिटी मास्क, तब उसका हमें शो, और फिर अपना वो दिखाती है, शो में शो करती है, दिखाती है हर अपना बेडेड फेस, अपना
वो धारीदार अपना जब चेहरा दिखाती है और यही उसका चेहरा आइडेंटिटी मास्क, यही उसका आइडेंटिटी पहचान, मास्क मीन्स मुखौटा होता है, यही उसकी पहचान का मुखौटा होता है, उसका चेहरा। देन with airy, delicate whistle chirp, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Then फिर क्या होता है इसके पश्चात? with airy, delicate, बड़ी कोमल, बड़ी अलौकिक, बड़ी डेलिकेट, बड़ी कोमल, विशल चिरब, विशल में सीटी के समान, जो सीटी को विशल बोलते हैं, विशल में सीटी के समान, चिरब चहचहाती हुई, विस्परिंग फुसफुसाती हुई। इसके पश्चात वो चिड़िया बड़ी अलौकिक, बड़ी कोमल, एक सीटी के समान चहचहाती हुई और विस्परिंग और फुसफुसाती हुई, सी वो चिड़िया, लॉन्चेस अवे चली जाती है, उड़ जाती है, अपनी उड़ान भरती है, टुवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ? इन्फिनाइट, द इन्फिनाइट मीन्स स्काई, और आसमान की तरफ वो चिड़िया उड़ान भरती है। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और इसके बाद वो लैबरनम, वो वृक्ष लैबरनम का, वो अमलतास का पेड़, सबसाइड्स शांत हो जाता है, जैसे पहले शांत था, और एम्प्टी वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, शांत हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, सुसान हो जाता है। जैसे ये पहले था, उस चिड़िया के आने से पहले शांत था, स्थिर था, ठीक इसी प्रकार से अब चिड़िया के जाने के बाद में उस पेड़ का कंपन भी दूर हो जाता है और पेड़ बिल्कुल फिर से पुनः वो पेड़ जो है वो साइलेंट हो जाता है, सबसाइड्स हो जाता है और एम्प्टी हो जाता है, बिल्कुल वो स्थिर हो जाता है। तो मेरे प्यारे शिष्यों और दोस्तों, आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें